हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है पुनः एक नई वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए इंग्लिश एक ऐसी चीज़ होती है जैसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा ना हो। कोई भी भाषा, कोई भी संगीत, कोई भी चीज़ें सीखने के लिए हमें टाइम देना होता है। यदि आप किसी चीज़ को टाइम देखते हैं तो निश्चित ही आप सीख जाते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इंग्लिश हर जगह आपको आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप मेट्रो में हो, बस में हो, ट्रेन में हो। यदि आप कोई फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इंग्लिश भाषा देखने को मिल जाती है। वैसे हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उच्चारण किया गया है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को हम प्राथमिकता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज बोथ और एंड की। जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए बोथ और एंड बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ हम इसको लगाएं। एक से सब्जेक्ट हो गए, एक सा कर्म हो गया, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि किसके बीच बोथ लगाएं और किसके बीच एंड लगाएं। तो हमारे पास डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन से हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं, और जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उससे होगा क्या कि एक तो हमें लंबी दूरी तक याद रहेगा और हम आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एंड बोथ का प्रयोग, यदि 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 दोनों वाक्यों में से कर्ता समान हो। पहली लाइन ये होती है, यदि दो वाक्य दिए हैं और दोनों वाक्यों में कर्ता क्या हो, समान हो। समान का मतलब होता है बराबर, एक जैसे। तो कर्ता तो फिर क्या करेंगे हम, और कार्य अलग अलग हो। कंडीशन क्या होना चाहिए, कर्ता समान हो, कार्य अलग अलग हो। तो कर्ता और सहायक क्रिया के बाद हम बोथ लगा देते हैं एवं दोनों कार्यों के बीच एंड लगा देते हैं। यदि कर्ता समान है और कार्य अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोथ लगाते हैं और दोनों कर्ताओं के बीच हम एंड लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए हम चलते हैं, आपको एक एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं। प्रथम एग्जाम्पल लें कि ही प्लेड क्रिकेट। एक सेंटेंस हो गया और दूसरा में से रख सकते हैं हिज ब्रदर प्ले क्रिकेट। अब दोनों को यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे दोनों कर्ता क्या होना चाहिए, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, बोथ प्रारंभ में रखेंगे। बोथ ही एंड हिज ब्रदर प्लेड क्रिकेट। इस तरह हम इसको बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार है, द टीचर थॉट इंग्लिश, द टीचर थॉट हिंदी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टीचर दोनों जगह दी है, कर्ता समान है, तो हम क्या करेंगे, जब कर्ता समान होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों कर्ताओं के बीच हम क्या लगाएंगे, जैसे द टीचर थॉट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इस तरह हम इसको बना सकते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो तो चलते हैं बोर्ड की ओर और अच्छे से आपको दोनों एग्जाम्पल को लिखकर, दिखाकर, समझाकर पूरी कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए और अच्छे से आप सीख जाएं। देखो, सीखना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से सीखना बहुत अच्छी बात है। यदि अच्छे से सीखेंगे तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो चलिए बोर्ड पर दिखाते हैं आपको। गाइस, हम आप अपने बोर्ड पे आ चुके हैं और अगर हम इसे हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, बोथ और एंड दोनों का ही हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो सेंटेंस दिए, ए नंबर का ई प्लेड क्रिकेट और बी नंबर का हिज ब्रदर प्लेड क्रिकेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों करते अलग अलग हैं, तो करता जब अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, बोथ सबसे पहले लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ, BOTH बोथ। उसके बाद सेंटेंस he and his brother, BROTHER, his brother played क्रिकेट। यहाँ पे हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हल करते हैं कि कैसे, इसमें
हम एंड का यूज करेंगे। तो हमारे सामने लिखा है द टीचर थॉट इंग्लिश, द टीचर थॉट हिंदी। दोनों में हमें एंड और बोथ का यूज करना है। तो हम आंसर कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? सबसे पहले जैसा लिखा है वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। हमने लिखा द टीचर, TACHER, द टीचर। टीचर लिखने के बाद हमने लिखा थॉट, जो लिखा है उसमें थॉट, थॉट। इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ लगा के आगे का लिख देंगे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।